अभी मैं हूँ मेरे पुराने रूम में 2018 तक, बट इट्स वेरी अनसर्टेन। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। कोई रहता ही नहीं है क्योंकि टू मेक दिस स्टूडियो, मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। Hi guys, this is Anamika and welcome to a new video. This time it's not going to be a vlog, it's not going to be a fashion haul, it's something different that you will get to know, and I think अब तक तो आपको पता होगा by the thumbnail. So yeah, and welcome to a new video from the most decluttering backdrop you can ever have. अब एकदम ऐसे मैसी रूम पड़ा है, सारा बिखरा हुआ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। आई हैव जीरो आइडिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे, बिकॉज जो है वो यही है, एंड that's all about the video is. So let's get started the video. So अभी मैं हूँ मेरे पुराने रूम में जहाँ I used to live 3-4 years back और 4-5-6 I don't remember exactly. 2018 तक I used to live here only. उसके बाद में कॉलेज के लिए निकल गए, फिर और चीज़ों के लिए, मतलब घर से बाहर ही। फिर जब भी तुम आ रहे हो तो एक सूटकेस के साथ ही आ रहे हो रहने के लिए, दैट्स ऑल। तो वो भी मैं यहाँ नहीं आती हूँ ऊपर वाले रूम में। सो पहले मैं यहाँ रहती थी, सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड I have a different level of attachment from this room, and life bring back me to this room only. क्योंकि मतलब I already planned a lot of things in my life, and मैंने मतलब obviously अपन सभी सोच के ही चलते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा होगा, but it's very uncertain क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जो तुम प्लान कर रहे हो कभी एग्जीक्यूट होगा भी नहीं होगा, लाइफ तुम्हें कहाँ लेके जा रही है। डेस्टिनी ऑलवेज हैज़ देयर प्लान्स, चाहे आप कितना भी खुद के लिए डिसाइड कर लो, बट जो ऑलरेडी प्लान्ड है वो ही चीज़ें होनी है। सो मेरे साथ भी शायद वही हो रहा है, आई डोंट नो, एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, एक्सेप्टिंग व्हाटएवर इज कमिंग ऑन माई वे, बिकॉज उसके अलावा क्या ऑप्शन तुम्हारे पास बचता है। चीज़ों को बैठ के रोओगे, नहीं रो सकते तुम। कितने दिन रो लोगे, क्या होगा उससे? इट्स गोना चेंज एनीथिंग? नहीं होगा कुछ भी। कोने में बैठ के एक सैड लाइफ जीओगे, या मतलब चीज़ों से कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, या अकेले रहोगे, कुछ भी नहीं होना उन सब चीज़ों से। इफ़ लाइफ गिव यू सम प्रॉब्लम्स तो आप उनको फेस करो, एंड तुम्हें नहीं पता कोई भी लाइफ में कौन सा टर्न, एक अच्छा टर्न तुम्हारे लिए लेके जाए और कुछ भी चीज़ें अच्छी एग्जीक्यूट हो जाएं, कुछ भी नहीं पता। वी हैव जीरो आइडिया, एंड सॉरी इफ आई एम ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज एक तो मेंटली चीज़ें इतनी चल रही हैं, एंड दूसरा कि मैं इतने दिनों बाद फिल्म कर रही हूँ तो मुझे खुद को ही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई होप आई एम जस्ट मेकिंग एनी सेंस। सो ये वाला रूम जो अभी आप देख रहे हो इस बैकड्रॉप में, ये इतना यहाँ इतना ही है, तो आपको मोस्टली चीज़ें आ रही हैं। इधर वाला पोर्शन नहीं आ रहा, इधर वाला पोर्शन नहीं आ रहा। सो ये वाला मेरा रूम हुआ करता था जब मैं यहाँ पे पहले पढ़ाई करती थी 12th क्लास तक। उसके बाद मैं कोचिंग के लिए चली गई, कॉलेज के लिए चली गई थी, ऑलरेडी आई मैंशनड हियर ओनली। तो अभी ये बेसिकली स्टोर रूम बन चुका है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, एंड हमारे घर में ऊपर वाले पार्ट में कोई रहता ही नहीं है क्योंकि मम्मी रहती है, तो मम्मी को इतना कुछ ऊपर का होता नहीं है। वो नीचे का ही काम इतना होता है कि वो सिर्फ बिजी रहती है। इसके अलावा हम लोग आते हैं तो ऐसा ही है कि भाई छुट्टियों में विजिट कर रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, जब आ रहे हैं सिर्फ रहने के लिए कोई प्रॉपर आता ही नहीं है। तो ये वाला मतलब बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जो भी चीज़ें थी, इधर वाला रूम और उधर वाला रूम, 2 रूम्स हैं, तो उनमें यही सब पड़ा है। क्योंकि रहते हैं तो अपन रूम एकदम ऐसे ऑर्गेनाइज रहता है, एल्स उसमें कचरा ही पड़ा रहता है। जैसे इसका हाल हो रखा है, इसमें इतना सारा स्टफ है, इतनी सारी डस्ट है, छिपकली विपकली पता नहीं क्या क्या है, तो मुझे इसको सफाई भी करनी पड़ेगी। ये वीडियो शूट करने के बाद मैं डायरेक्टली वही करने वाली हूँ। तो हाँ, तो अभी सबसे पहला मेन मेरा यही आएगा कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये जितना भी स्टफ़ आपको दिख रहा है ना, ये सारा बाहर जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मतलब मेरी वैनिटी मिरर वगैरह उन सब का मेरे को सेटअप यहाँ पे करना है। ऑब्वियसली आई हैव टू मेक दिस स्टूडियो, क्योंकि मुझे शूट भी करना होता है, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़। सो आपकी कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी टाइप ऑफ वीडियो आप देखना चाहते हो, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू पुट हियर। जो भी मतलब चीज़ें ओवरऑल चल रही हैं उनको मैं सब चाहती हूँ कि मैं उतनी चीज़ों में ना इंडल्ज हो, कि मैं मेरा सारा काम पे फोकस करूँ। दैट्स गोइंग टू हेल्प मी ग्रो, राइट। इन सब चीज़ों में अटक के कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड अभी आपको लग रहा होगा वाई सी जस्ट सेइंग की चीज़ें ये हो, क्योंकि खूब सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपन ऐसे नहीं बोल के बता सकते। सो जब भी सही टाइम आएगा, जब भी चीज़ें सही होगी, आई विल मेक श्योर कि मैं सबसे पहले यहीं पे शेयर कर रही हूँ। तो सही टाइम आने पे मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, एंड आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग दिस फॉर माई सेल्फ, बिकॉज जब मैं चाहती हूँ कि मैं 1-2 साल बाद इन चीज़ों को देखूँ, तो आई फील कि मैं भाई कहाँ से लेके कहाँ तक आ गई थी। तो बेसिकली ये मैं खुद के लिए शूट कर रही हूँ, एंड आई होप ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे। सो या दिस वीडियो इज़ फॉर माई सेल्फ, फॉर माई यंगर सेल्फ, कि मैं थोड़ा आगे जाके देखूँ तो मुझे भी फील हो कि भाई तू कहाँ से उठ के कहाँ तक आ गई। सो दैट्स दैट। एंड या अभी मुझे शिफ्टिंग भी करनी है, मुझे सामान सारा यहाँ पे डालना है। दैट्स टू ए हेडेक, क्योंकि मुझे मतलब बहुत ऐसे अपन को होता है ना, कहीं जहाँ पे भी तुम रह रहे हो वहाँ पे एकदम कंफर्ट जोन आ जाता है, चीज़ें वहीं की अच्छी लगने लग जाती है। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हो रही है। मेरे को मतलब ऐसे इतना गट्स नहीं हो रही मेरी कि मैं जाऊँ और शिफ्ट करूँ, सामान पैक करूँ और मैं यहाँ पे लेकर आऊँ।
तो बट एंड ऑफ द डे आई हैव टू डू दैट बिकॉज वहाँ पे भी रेंट लगी रहा है। मैं रेंटल अपार्टमेंट में पहले रहती थी, तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था शिफ्ट होने का या ऐसा कुछ भी होने का। बट आई ऑलरेडी मैंशन कि ज़िंदगी के तुम्हारे कुछ और ही प्लान्स होते हैं, तो ना चाहते हुए भी तुम्हें वो जहाँ लेके जा रही है तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ आई डोंट नो टिल व्हेन दिस इज़ गोइंग टू बी माई स्टूडियो रूम और कब तक क्या हो रहा है, बट फॉर नाउ दिस इज़ माई प्लेस एंड दिस इज़ वेर यू आर गोइंग टू सी ए लॉट ऑफ वीडियोज़। अब मैं व्लॉग्स पे भी कंटिन्यू करूँगी, फैशन वाले पे भी कंटिन्यू करूँगी एंड बिट्स एंड पीसेज। मतलब आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट ए सीरीज़ ऑल्सो, जिसके अंदर मतलब अभी कुछ आइडिया नहीं है मेरे को मैं क्या करने वाली हूँ क्या नहीं करने वाली, फैशन और उससे नहीं, लाइफ से रिलेटेड रियल लाइफ इश्यूज़ करके मैंने सोचा है। उसकी मैं पार्ट्स मतलब जैसे जैसे जो जो चीज़ें मेरे माइंड में आती जाएंगी, जो चीज़ें चल रही हैं वो सब मैं चाहती हूँ टू शेयर विद यू गाइज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट विल बी माई डिजिटल डायरी। तो मैं उसी के लिए मैं सोच रही हूँ, लेट्स सी क्या प्लान होता है और क्या नहीं होता। अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मोटो ये है कि इसको स्टूडियो में टर्न करना, इसको चीज़ें प्लेस करना, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे लानी भी हैं अपार्ट फ्रॉम माई रेंटल अपार्टमेंट। क्योंकि मतलब यहाँ पे बेसिकली मुझे कर्टन्स तो लगवाने 1 2 3 ये विंडोज़ हैं और एक इधर की साइड, सो दैट कि मेरे पास एक अच्छा ऐसे बैकड्रॉप हो जाए, एक अच्छा बैकग्राउंड हो जाए और थोड़ा रूम भी ऐसे एस्थेटिक सा लगे। क्योंकि जब भी शूट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा सराउंडिंग है ना वो अच्छा होना चाहिए। आई थिंक मेरे लिए वो चीज़ें पर्सनली वर्क करती हैं, एकदम सूदिंग और सटल चीज़ें। तो या एंड और मैं क्या लाइफ अपडेट दूँ आपको, लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा बट दैट्स ऑल राइट। सो या अभी के लिए तो ये सब चीज़ें हैं एंड आई डोंट नो ये 2-3 मिनट की वीडियो बनेगी, 3-4 मिनट की बनेगी। अब तो 7 मिनट्स 10 सेकंड की है जिसके अंदर मैंने भैया बहुत सी कहने, तो मतलब चीज़ें ऐसी बोलते बोलते मैं चुप हो जा रही हूँ, मतलब वो हो रहा है ना वैसे वाला सीन, तो मुझे वो कट कट कर करके पता नहीं कितने की वीडियो बनेगी। एंड या और क्या अपडेट दूँ आपको, बताओ। ठीक है, और जो भी चीज़ें जैसे जैसे होंगी आई विल कीप यू गाइज अलोंग विद माई जर्नी। एंड या गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, जैसे आप लोग हमेशा मेरे को करते हो, बिकॉज वी हैव टू गेट, देखो अभी मैं गो बोल रही थी, गए क्या होता है ये, बिकॉज वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। एंड या एंड आई जस्ट विश कि मैं मेरी वीडियो से आप लोगों की भी हेल्प कर सकूँ। लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो, कुछ भी हो, कुछ भी कंडीशन आ रही है, मतलब तुम्हारी ऐसे मेरी खुद की ऐसे 360 रोटेट कर रही है, बट आई एम हियर फुल फेस ऑफ मेकअप, फुल फेस तो नहीं है बट हाँ जितना मैं मेकअप करती हूँ उतना, वेयरिंग ए न्यू कुर्ता एंड जस्ट फिल्मिंग द वीडियो, बिकॉज क्या करना है तुम्हें एक कोने में बैठ के, कुछ भी नहीं अचीव कर सकते उस चीज़ से। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है तुम्हारे, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि ये तुम्हारा एंड है, नहीं, वहाँ से तुम्हारी हो सकता है कि कुछ एक नई चीज़ों की स्टार्टिंग हो रही हो सकता है कि उससे तुम्हें कुछ ऐसा ही मिल रहा होगा जिससे कि लाइफ में बहुत अच्छा उसके बाद में होने वाला हो। बिकॉज चीज़ें देखो पार्ट ऑफ लाइफ है, उनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो चीज़ें होनी है वो होकर ही रहेंगी। तुम लास्ट ट्राई कर लो कि ये चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो बट नहीं कर सकते। तो जो भी हो रहा है जस्ट एक्सेप्ट विद ए ग्रेट हार्ट। आई नो ईजी नहीं होता, बहुत हार्ड होता है एकदम, ये बोलना बहुत ईजी है कि एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, बट नहीं हो सकती वो चीज़ें। जो उस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है ना उसको पता है कि वॉट इट टेक्स टू बी हियर। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में, और हो भी सकता है पता नहीं। तो या बस खुद पे काम पे फोकस करो, कहीं से भी जा रहे हो बस ये सोच लो कि तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं है और आज से 2 महीने बाद में तुम्हें ये चीज़ें कहीं इम्पैक्ट नहीं करने वाली, तो तुम क्यों रो रहे हो उन चीज़ों के पीछे, कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। तो बेटर है वहाँ स्टक रहने से तुम वहाँ से निकलो और चीज़ों पे फोकस करो। आई नो बहुत से चीज़ें ऐसी होती है कि अपन सोच सोच के रात भर अपन को नींद भी नहीं आती होगी, कुछ भी चीज़ें नहीं होती होगी, बट उस टाइम में बस एक ही चीज़ तुम सोचो कि क्या ये लाइफ का मतलब एंड हो रहा है, क्या इससे कुछ हो रही हैं चीज़ें, या इसके मतलब ये अभी चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे हो, या 5 साल बाद में, 5 महीने बाद में जब तुम ये चीज़ें वापस उठा के देखोगे कहीं पे इम्पैक्ट करेंगी, कहीं पे भी नहीं करेंगे। ट्रस्ट में अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन गए ना तो कहीं पे भी चीज़ें नहीं फर्क पड़ने वाली, एंड ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। अपनी लाइफ में कितना बुरा हो चुका होता है, कितनी बुरी चीज़ें चल रही होती हैं, बट एक टाइम के बाद में जब चीज़ें अच्छी होती हैं या लाइफ में अपन ऐसे ग्रो करते हैं तो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उसी का मैं तो वही सोच के कि इट्स नॉट द एंड, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो वी हैव टू डू, तो उसका मतलब क्या कर लोगे, होता है कभी कभी ऐसा फील होता है, तो उस टाइम पे तुम फील कर लो, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करो। आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक, जो कि मैं रेकमेंड कहाँ यहाँ को स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, अभी तो वो नीचे वाले रूम्स में पड़ी है, यहाँ पे नहीं है। तो अच्छी अच्छी बुक्स रीड करना स्टार्ट करो जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है किसी का लव स्टोरी में हो, किसी का लाइफ में ऐसे ग्रोथ वाली बुक्स का, वो आई थिंक वो भी फेजेस होते हैं, क्योंकि मुझे हर टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है। मैं मतलब मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे अब किस टाइप की बुक्स रीड करना पसंद है, मैं क्या करना चाहूँगी। बट या स्टार्ट रीडिंग बुक्स, कुछ अच्छी चीज़ें देखना स्टार्ट करो, पॉडकास्ट वगैरह, या किसी के ऐसे व्लॉग्स हों, कुछ सिट टाइम
कुछ सिटिंग टाइप ऑफ वीडियोज़ हैं जो कि आपको कंफर्ट दे रही हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव टू डिस्ट्रैक्ट दिस ओनली. अगर यहाँ से तुम स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ से तुम चीज़ों को कॉप अप कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे एंड दैट्स द मोटो वी हैव टू गो. तो या और अच्छे अपना फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड स्टार्ट करना, अच्छा अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो. जो बॉन्ड तुम्हारा ऐसे ब्रेक आ चुका है, डिस्टेंस आ चुकी है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, उसको ट्राई करो टू फिक्स. ट्राई करो वापस चीज़ें सही हों. आई नो एक दिन में नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ईयर्स तक छूट जाती हैं. तो टेक योर टाइम, जस्ट गिव थिंग्स टाइम, एंड जब भी तुम्हें लगे कि हाँ ठीक है अब तुम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो तो दो. बिकॉज एंड ऑफ द डे फैमिली से कनेक्शन होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनसे बिल्ड करो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ. एंड जहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है ना कि चीज़ें अकेले से नहीं हो रही, भाई तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई फ्रेंड तो ऐसा होगा. क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई नहीं है, बट दिस टाइम जब मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, सब मेरे साथ खड़े हैं. भाई मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था. मैं इन चीज़ों को मतलब जब मैं चीज़ें मैंने बताई नहीं थी ना लोगों को, उससे पहले मैं इतना नेगेटिव, इतना ओवरथिंक कर रही थी कि व्हाट इफ़ माई फैमिली विल नॉट सपोर्ट मी, व्हाट इफ़ आई हैव ज़ीरो फ्रेंड्स इन दिस. बट सब उसका उल्टा ही बात. जब भी मुझे समझ आया भाई मैं इतना क्यों ओवर थिंक कर करके रो रही थी, जबकि अब जब ज़रूरत पड़ी, जब मैंने चीज़ें बोलना स्टार्ट करा यूनिवर्स में, जब मैंने वो चीज़ें निकाली, तो मुझे पता चला कि हाँ सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत लोग हो सकते हैं, बट आपको उसमें बिलीव करना है और शेयर करना स्टार्ट करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर लाइफ. अगर लाइफ में मतलब कुछ भी जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे तुम हो ना, उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करो. मैं मतलब मैं जॉब भी करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ, साइड बाय साइड मतलब 20 चीज़ें तो मेरी चल रही होती हैं. तो मैंने अभी के लिए मैंने ट्रस्ट में मैंने 1-2 महीने का कम्प्लीटली मतलब अभी ये 43-44 डेज़ का तो मैंने कंप्लीट ब्रेक लिया, जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रही थी. आई थिंक 1-2 दिन मैंने कोई शूट करा होगा, वो भी मैं जो शोरूम का शूट करती हूँ वो वाला, वो तो मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, खाओगे क्या तुम ज़िंदगी में. तो उसके अलावा मैंने कंप्लीट मतलब रेस्ट लिया. मैं इतना सोई हूँ, मैं 10-10 11-11 घंटे सोई हूँ, क्योंकि मतलब चाहिए यार, मेंटल पीस चाहिए थी, एक एस्केप चाहिए था लाइफ में. और फिर समर वेकेशन चल रही थी, तो मेरा दी का बेबी भी यहाँ था, एक पेट है हमारे, तो वो चीज़ें मतलब मेरे लिए मूव ऑन करना वहाँ से ईजी हो गया. क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि डिस्ट्रैक्ट करना मतलब स्टार्ट करो. ट्राई क्या कि बहुत सी चीज़ें मिलेंगी सराउंडिंग में. यूनिवर्स इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. आप जो चीज़ें लाइफ में मतलब लीव कर रहे हो ना अपने माइंड से, यहाँ से जो थॉट्स कर रहे हो, वही तुम्हारे वापस वही तुम्हारे पास वापस आएंगे. सो या बस काम पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो. तुम्हें नहीं पता लाइफ तुम्हें कहाँ लेके जा रही है. एंड ट्रस्ट में, मैं तो यही मानती हूँ कि जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही है ना, उनसे तुम एक बेटर प्लेस पे ही जाओगे. बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर लर्निंग, यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो उससे तुम वीक कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रहोगे ना. सो दैट्स द पॉइंट. एंड या आई जस्ट होप आई एम मेकिंग एनी सेंस. और अब मैं इतना मैंने बहुत बड़ कर लिया. मैं आपको मिलूंगी दूसरी वीडियो में, जो कि शायद हो सकती है शिफ्टिंग की. एंड मैं आज माइक लेकर भी बैठी थी, मैंने मेंशन कर दिया क्या, बट वो कनेक्ट ही नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. तो मेरी आवाज़ अगर थोड़ी इधर उधर आ रही हो तो प्लीज़ बेयर विद मी. धीरे धीरे वी विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड सब कुछ इम्प्रूव होगा चीज़ें धीरे धीरे. बस गिव मी सम टाइम. एंड या अब अपन मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव ए थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो. एंड कुछ भी कंटेंट के लिए आइडियाज़ हो, या कोई भी मेरी ब्लॉग लाइफस्टाइल या कुछ भी आप देखना चाहते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक द वीडियो फॉर श्योर. एंड अभी तो मैं गाँव में रहने वाली हूँ, मज़ा आने वाला है काफ़ी. तो मतलब मज़े तो क्या, वो काम तो वही रहेगा, शेड्यूल तो वही रहने वाला है कि अब तुम 10-10 12-12 घंटे वापस काम ही कर रहे हो, तो चीज़ें तो वही रहने वाली है. बट या जो भी होगा, आई विल कीप you guys updated in my vlogs, and yes, I will see you in next video now.